राज्य सत्क्रेता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की एडीजीपी चारुबली ने पंचकुला में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर एसीबी गंगाराम पुन्या भी मौजूद थे। दोनों अधिकारियों ने राज्य में भ्रष्टाचार रोकने के उपाय और वर्तमान मामलों पर प्रकाश डाला। Off of government funds by some people into private accounts, and that is what the Vigilance Bureau was asked to come to light कि जिनमें कुछ ना कुछ इस तरह से पैसे का हेर फेर हुआ है। So let's अगर मैं एक ओवरऑल आपको दे दूं, राइट, कि हमारे अबाउट 12 अकाउंट्स हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं which have been impacted. We have about 8 डिपार्टमेंट्स, बाकी डिटेल्स आपको एसपी साहब देंगे। लेट मी जस्ट, अभी अरेस्ट हो चुके हैं, उनमें से 10 जुडिशियल कस्टडी में भी जा चुके हैं। 11 में से आपके 6 बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, 4 प्राइवेट पर्सन हैं, 1 पब्लिक सर्वेंट भी हैं। और आगे जो फ्रीज़ करने के लिए कहा गया है, तकरीबन 100 बैंक अकाउंट्स का कहा गया है हमारे द्वारा। और जैसे आपको बताया कि अभी ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आगे भी हम देख रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है जो मैंने देखा है कि आप सारे अखबारों ने कवर भी किया, ना आई एम श्योर दैट यू नो अबाउट दिस ऑल्सो, दैट ये जितने भी जितनों ने भी गड़बड़ की है, हाउ दे साइफन्ड ऑफ मनी वाज कि उन्होंने अपने फर्जी कंपनियां बनाई थी जिनके नाम पे वो पैसे ले रहे थे। तो उन कंपनियों के नाम भी आए हैं, क्योंकि अगर कुछ ऐसी फर्जी कंपनियां हैं तो पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में कि जब लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो आई बिलीव इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो कि कुछ ऐसी भी फर्जी कंपनियां बनती हैं जो कि ऐसे किसी निफेरियस गलत पर्पस से बनती हैं और उनमें कोई इन्वेस्टमेंट वाला कोई स्कोप नहीं होता। अभी 4-5 तो निकली हैं, like there is one RS Traders, Cap Company, Fintech, SSR Planning, some Swastik Desh project. But आप just wait for the press note so that you get all the details, proper details, right? वही अमाउंट की बात कर रहे थे मैडम। हाँ, मिनिमम गंगाराम बताओ कितनी कर हमारी मिनिमम अमाउंट है? देखिए, कुछ जो फर्म्स जिसमें सरकारी विभागों से जो पैसा डाइवर्ट किया गया था, जो सरकारी विभागों से पैसा फर्म्स को गया, फर्म से फिर आगे इन्होंने जो भी अपनी फर्म जो फर्जी फर्म बना रखी थी उसमें बेच दिया गया। कुछ डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में पैसा डाइवर्ट किया गया है। उसका एक्चुअली मकसद क्या था या किसके कहने पे जो किया गया, वो सारा अभी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। हमने सभी विभागों से रिकॉर्ड लार्जली हमने ऑब्टेन कर लिया है। साथ ही बैंक से जितने भी रिकॉर्ड आना था वो भी लार्जली हमारे पास में आ चुका है। बैंक्स की लगातार टीम हमारे साथ में यहाँ बैठी हुई है और डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर्स उन्होंने रिक्रूट किए हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं। हमने जितने भी डिपार्टमेंट की तरफ से वास्तविक और अधिकृत जो ट्रांजेक्शन्स थे उनकी डिटेल डिपार्टमेंट से ले ली है। अधिकृत ट्रांजेक्शन को छोड़ के बाकी जो भी अनधिकृत या अवास्तविक ट्रांजेक्शन्स दिखाए गए हैं उनकी डिटेल को हम रिकॉन्साइल कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ में। तो जल्दी ही हम आपके साथ में ये शेयर कर देंगे किस डिपार्टमेंट के किस अकाउंट से कितना पैसा किस फर्म को गया है जो अनधिकृत था और गलत था, और कितना पैसा ऐसा था जो एक्चुअल में डिपार्टमेंट की तरफ से अधिकृत था और सही खर्च था। देखिए, हमारा जो बेसिकली हमारी इन्वेस्टिगेशन का पर्पज़ ये है कि सरकारी डिपार्टमेंट से जो भी पैसा गया किसी भी फर्म में गया जो अनधिकृत था, किसी ने उसको ऑथराइज नहीं किया गया था, और सरकार की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा कोई डेबिट मेमो या चेक वगैरह जारी नहीं किया गया, तो उनकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि एक्चुअली फ्रॉड जो भी फर्जी जो दस्तावेज दिए गए थे वो किसने बनाए, पैसा किस आधार पर वहाँ पर दूसरे फर्म्स में गया और फर्दर जो आगे ट्रांजेक्ट हुआ उसमें क्या मोडस ऑपरेंडाई रही, कौन कौन से को-अक्यूज्ड थे, किसकी किस मात्रा लेवल तक की इन्वॉल्वमेंट थी। देखिए, ये जो बात है दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।